जय हिंद। स्वागत है आप सभी का GHPH क्लासेस में। आज हम लोग लेकर के हाजिर हैं मध्यकालीन इतिहास से अकबर की धार्मिक नीति क्या है। ठीक, तो ये जो है क्लास 12 का मुगल साम्राज्य और इतिवृत्तियां चैप्टर से है। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि अकबर के समय में धार्मिक नीतियां किस तरह का था, यानी अकबर की धार्मिक नीतियों को जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। अगर हम लोग मुगल साम्राज्य की बात करें 1526 से 1530 किसका शासन था? बाबर का, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाला था। उसके बाद हुमायूं आए, फिर उसके बाद जो आए वो अकबर आए। ठीक, अकबर का परिचय बस आप इतना जान लें कि राहुल सांकृत्यायन नाम का जो कि एक महापंडित था, इतिहासकार था, चिंतक था, उन्होंने कहा कि अशोक और गांधी के बीच उस कड़ी में किसी एक व्यक्ति को अगर शामिल किया जा सकता है तो उसका नाम अकबर है। अकबर 16वीं सदी का नहीं बल्कि 20वीं सदी का सांस्कृतिक पैगंबर है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अकबर की धार्मिक नीतियां किस तरह की रही है। ठीक, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का नीति अपनाया था। किस तरह का नीति अपनाया? धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी यह सोच थी कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सब मिलजुल कर रहे। ठीक, लेकिन अकबर के बारे में आप ये जानेंगे तो ताज्जुब लगेगा कि अकबर जो है पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, लेकिन बुद्धिमान थे, विवेक था, सोचने की क्षमता था, सलाहियत था। उन्होंने उसकी ये सोच थी कि सब मिलजुल कर रहे। ठीक, अकबर काफी उदार प्रवृत्ति के भी इंसान थे। कुछ प्रमुख बिंदु की सहायता से आप और भी विस्तार से समझिए कि उसकी धार्मिक नीतियां क्या थी। ठीक, अगर हम देखते हैं अकबर को तो अकबर ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। दास प्रथा का अंत कहने का क्या मतलब है? जब पहले युद्ध होता था तो जो युद्ध हार जाता था उसके लोगों को बंदी बना लिया जाता था। ठीक, बंदी बनाने के बाद उससे उसका शोषण किया जाता था, उससे मनमाना जो मन वो काम कराया जाता था। तो अकबर ने आते ही इस प्रथा को रोक दिया। ये बताता है कि अपने आप में अकबर कितना उदार था। ठीक, दूसरा देखिए कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया 1563 में। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद लोग अपने पसंद से धार्मिक यात्रा कर सकते थे। अर्थात धार्मिक यात्रा करने का मतलब क्या था कि तीर्थ यात्रा करते थे। जैसे हज के लिए जाते थे वैसे वृंदावन वगैरह इस तरह की जगहों को घूमने के लिए लोग जाते थे। तो इस तरह के जगहों को अगर लोग घूमने के लिए जाते थे उसमें उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। जजिया कर समाप्त करना। जजिया कर समाप्त करना 1564 में। ये जजिया कर किस तरह का कर था? अगर जजिया कर को हम लोग देखें, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जिसको अकबर आते ही इस टैक्स को बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अकबर ने यह सोचा कि किस तरह से राज्य में अपने, यानी राज्य से कहने का मतलब क्या था? अकबर के अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों के बीच एक सामंजस्य रहे, लोग धार्मिक रूप से एकजुट होकर के रहे और लोग अपने अपने रिलीजन को माने लेकिन एक भाईचारा, सौहार्द, आपस में मिलजुल करके रहे। तो उसको, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने इबादत खाना की स्थापना किया था। 1575 ईस्वी को किया था। ठीक है, इस इबादत खाने में क्या होते थे? कुछ वर्ष बाद ही हर धर्म के लोग इसमें आने लगे और इसमें लोग आकर के उस धर्म के, अपने अपने धर्म के प्रचंड विद्वान और स्कॉलर लोग आते थे और उस पर आकर के डिस्कशन करते थे और अकबर जाकर के फाइनल कंक्लूजन निकालते थे और अकबर उन तमाम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे और एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ समझते थे। ये और बात है कि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, बावजूद उनके इन चीजों में उसकी काफी दिलचस्पी थी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी, जिसको हम लोग तौहीद इलाही भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि दीन इलाही धर्म क्यों आ गया? दीन इलाही धर्म, जब अकबर इबादत खाना बनाकर के उस पर डिस्कशन कर रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, ऐसे में एक बार की बात है कि 1579 में किसी बात को लेकर के बहस के दौरान ही विवाद हो गया। तो अकबर ने मजहर व्यवस्था शुरू किया। मजहर का मतलब डिस्कशन होगी लेकिन फाइनल कंक्लूजन, जो जजमेंट, जो डिसीजन लेगा वो अकबर को ही लेना था।
तो इस तरह से अकबर ने देखा, अकबर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह महसूस किया कि सभी धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई है तो कुछ न कुछ बुराई भी है। तो उन्होंने उन तमाम चीजों को देखने के बाद यह सोचा कि क्यों ना एक ऐसा धर्म बना जाए जिसमें सभी धर्म से अच्छाइयों को लेकर के एक ऐसा कॉमन बना जाए जिसमें सभी लोग इसमें एडजस्ट हो सके और सभी लोग इसको स्वेच्छा से मान सके। लेकिन दीने इलाही धर्म के बारे में आप जानेंगे तो आपको ताजुब लगेगा कि केवल उस धर्म को 18 लोग ही मान पाए और उस धर्म को मानने वाले में बीरबल भी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अकबर जो है ना, ये जो सुलह-ए-कूल क्या था? सुलह-ए-कूल, सुलह-ए-कूल का मतलब क्या होता है कि सबसे शांति रखना, सबसे शांति रखना। ये अकबर का सिद्धांत था, सबसे शांति रखना, बिल्कुल मिलजुल करके रहना है। आप ये पहले से जानते हैं क्योंकि अकबर की जो शादी है राजपूत कन्या से हुआ था। उसके बाद अकबर के दरबार में राजपूतों की बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे और सेवा देने लगे। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं अकबर के व्यक्तित्व में उसकी पत्नी जोधाबाई या कहें तो हरखाबाई का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से आप देखिए कि हिंदू धर्म की जानकारी के लिए अकबर ने किससे लिया? पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। उसी तरह से हम लोग पारसी धर्म के बारे में देखें तो दस्तूर मेहर जी राणा से उन्होंने इसका जानकारी लिया। जैन धर्म की जानकारी आचार्य शांतिचंद एवं हरि विजय से लिया। सिख धर्म के बारे में अकबर सिख धर्म से इतने प्रभावित हुए कि 1 साल का टैक्स ही उन्होंने माफ कर दिया। उसके बाद ईसाई धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, अकबर ईसाई धर्म से प्रभावित होकर के आगरा और लाहौर में गिरजाघर का निर्माण कराया। इस प्रकार अकबर की इन तमाम चीजों से एक बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि अकबर सार्वभौम सत्य, सार्वभौम संभाव अर्थात सभी को लेकर के चलने की बात कह रहे हैं। वो इस प्रकार का शासक था कि वो चाहते थे कि हर धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताएं पर अमल करें लेकिन सब मिलजुल करके रहे। यही वजह है कि उन्होंने इबादत खाने की स्थापना किया। इबादत खाने में उन्होंने सबको खुले मन से डिस्कशन करने की आजादी दी। उसके बाद जाकर के उन्होंने दीने इलाही धर्म की स्थापना की। दीने इलाही धर्म की स्थापना के बाद उन्होंने महसूस किया कि दीने इलाही धर्म के आ जाने के बाद सभी लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे धीरे धीरे, बट उस तरह की परिस्थितियां नहीं बनी। लोग अपने अपने धर्म को पहले की तरह मानते रहे। तो अकबर भी उसमें बिल्कुल उदार प्रवृत्ति के रहे और सभी को अपने अपने धर्म को मानने की बिल्कुल छूट दिए। इस प्रकार अगर कहा जाए, यही वजह है कि कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव भले बाबर ने डाला हो, लेकिन जब भी मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात होगी तो उसमें अकबर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अकबर एक ऐसा शासक था जिन्होंने लगभग 50 ईयर लगभग शासन किया था, लेकिन अपने शासन के दौरान उसकी जो नीतियां थी उससे जनता काफी खुश रहती थी। तो चलिए दीजिए हमें इजाजत इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो आएगा मुगल साम्राज्य के बारे में और भी हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।